अब इसका कॉलम देखिए डीबी का बहुत अच्छी बात है यहाँ पे लिखा बिना एक अच्छा आपके यहाँ पर है। पर इस कॉलम को देख लीजिए, ये आपको देखिए बिना खर्च की लग्जरी, यहाँ देखिए क्या बहुत अच्छा आपका हेडिंग है। हेडिंग देखिए बिना खर्च की लग्जरी है रीडिंग, बिना खर्च की लग्जरी रीडिंग ये अमीर बना सकती है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है, बिना खर्च की लग्जरी है रीडिंग ये अमीर बना सकती है। किताबें एक माहौल बनाती है, लेखक की शैली विशेष भाव ये मिलकर रीडिंग को अनमोल एहसास। किताबें एक माहौल बनाती है, किताबें एक माहौल बनाती है, किताबें एक माहौल बनाती है और लेखक की शैली विशेष भाव ये मिलकर रीडिंग को अनमोल एहसास और बिना खर्च की लग्जरी बनाती है। ठीक है, तो किताबें एक माहौल बनाती है, किताबें एक माहौल बनाती है, किताबें एक माहौल बनाती है और लेखक की शैली विशेष भाव ये मिलकर रीडिंग को अनमोल एहसास और बिना खर्च की लग्जरी बनाती है। किताबों की अपनी एक आवाज़ होती है, किताबों की अपनी एक आवाज़ होती है, ये सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ दिलचस्प ही नहीं है बल्कि इनमें किसी का चित्तन बेहतरीन संगीत जितना शानदार या दुनिया की सबसे बेहतरीन वाइन पीने जैसा अनुभव हो सकता है। किताबें पढ़कर मुझे कभी थकान महसूस नहीं होती, किताबें पढ़कर मुझे कभी थकान महसूस नहीं होता। इस रविवार हम देखिए हम यहाँ पे इस बात को इस तरह से कहेंगे, पढ़ने से क्या देखिए, पढ़ने से लोगों को सरकारी नीति योजनाओं के बारे में जागरूक किया। पढ़ने से सरकार की नीति योजनाओं के बारे में आपको जागरूकता मिलती है। इसके बाद वही खबरें कोऑपरेटिव बैंक के सामने सुनाते हैं। इसके बाद वही खबरें कोऑपरेटिव बैंक के सामने सुनाते हैं। ये बैंक उन्हीं दिनों खुला था। धीरे धीरे उन्होंने चुनिंदा साहित्यिक कृतियाँ पढ़ना भी शुरू की। ऐसी गतिविधियों से लोग किताबें पढ़ने के प्रेरित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कि ऐसे समय जहाँ कई रिपोर्ट्स का कहना है कि पढ़ने की आदतें छूट रही, पवित्रन का महत्वपूर्ण इससे नेशनल रीडिंग डे 19 जून के दिन पवित्रन का गांव में योगदान के सम्मान व ऐसी गतिविधियों से स्वाभाविक तौर पर पढ़ने की ललक। यहाँ देखो क्या कि उनकी रीडिंग ने लोगों को सरकारी नीति योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इसके बाद वह वही खबरें कोऑपरेटिव बैंक के सामने सुनाते। यह बैंक उन्हीं दिनों खुलता था। धीरे धीरे उन्होंने चुनिंदा साहित्यिक कृति पढ़ना भी शुरू की। ऐसी गतिविधियों से लोग किताबें पढ़ने के प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर आगे देखिए, ऐसे समय में जहाँ कई रिपोर्ट्स का कहना है, ऐसे कई समय में जहाँ कई रिपोर्ट्स का कहना है, ऐसे समय में जहाँ कई रिपोर्ट्स का कहना है कि पढ़ने की आदतें छूट रही है, पवित्रन का काम महत्वपूर्ण है। इस नेशनल रीडिंग डे 19 जून के दिन पवित्रन का गांव में योगदान के सम्मान हुआ। ऐसी गतिविधियों से स्वाभाविक तौर पर पढ़ने की ललक बढ़ती है। ऐसी गतिविधियों से स्वाभाविक तौर पर पढ़ने की ललक बढ़ती है। निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता है। देखिए निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है। मेरा दृढ़ मत है कि पुस्तकों ने मुझे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद की, जिसे उपभोक्ता के बाहर समझना कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। देखिए निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है। निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है। मेरा दृढ़ मत है कि पुस्तकों ने मुझे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद की, जिसे उपभोक्ता को बाहर समझना कर सकते हैं। देखिए निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। निसंदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है।
निस्संदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़र लगातार प्रभावित होता रहता है। निस्संदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़र लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है। निस्संदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़र लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है। मेरा दृढ़ मत है कि पुस्तकों ने मुझे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में मदद की, जिसे उपभोक्ता को हर समझना कर सकते हैं। निस्संदेह रूप से लगातार पढ़ने से व्यक्ति का हर चीज़ के प्रति नज़रिया लगातार प्रभावित होता रहता है। तेज़ी से बदलती हुआ दुनिया में ये वाकई महत्वपूर्ण है। मेरा दृढ़ मत है कि पुस्तकों ने मुझे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में मदद की, जिसे उपभोक्ता के व्यवहार समझना कर सकते हैं। जब मेरी रीडिंग बढ़ती गई तो साइकोलॉजी के माध्यम से मैं बाहरी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। देखिए यहाँ पर क्या कि जब मेरी रीडिंग बढ़ती गई तो साइकोलॉजी के माध्यम से मैं बाहरी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। जब जीवन के बीच मैंने मैंने कैरियर बदला तो गहन अध्ययन कार्य में खुद को अपग्रेड करते हुए साइको एनालिस्ट बन गया, जो कि कॉर्पोरेट दुनिया में लोगों की प्रदर्शन क्षमता को आसानी से आंक सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो अच्छी किताबें पढ़ना कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए, जब मेरी रीडिंग बढ़ती गई तो साइकोलॉजी के माध्यम से मैं बाहरी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। जब मेरी रीडिंग बढ़ती गई तो साइकोलॉजी के माध्यम से मैं बाहरी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। जब जीवन के बीच मैंने कैरियर बदला। जब मेरी रीडिंग बढ़ती गई तो साइकोलॉजी के माध्यम से मैं बाहरी लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। जब जीवन के बीच मैंने कैरियर बदला तो गहन अध्ययन कार्य में खुद को अपग्रेड करते हुए साइको एनालिस्ट बन गया, जो कि कॉर्पोरेट दुनिया में लोगों की प्रदर्शन क्षमता को आसानी से आंक सकते हैं। संक्षेप में कहूँ तो अच्छी किताबें पढ़ना कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। तो निष्कर्ष यही है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कुछ पढ़े कॉमिक किताब, उपन्यास या अखबार में करंट अफेयर, तब आपको समझना होगा कि नेशनल रीडिंग डे सिर्फ 19 जून तक ही सीमित नहीं है। साल का हर दिन रीडिंग डे है। देखिए यहाँ पर अगर आप चाहते हैं बच्चे कुछ पढ़े कॉमिक किताब, उपन्यास या अखबार में करंट अफेयर, तब आपको समझना होगा कि नेशनल रीडिंग डे सिर्फ 19 जून तक ही सीमित नहीं है। हर साल का हर दिन रीडिंग डे है। साल का हर दिन आपको रीडिंग डे है। इसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर देखिए कहा गया, देखिए असहज करने वाली सच्चाइयों पर मौन रहना भी एक अपराध है। असहज करने वाली सच्चाइयों पर यहाँ देखिए क्या कि असहज करने वाली सच्चाइयों पर मौन रहना भी एक अपराध है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहते हैं, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए क्या महिलाएं जानती कि यौन प्रताड़ना से अधिक यौन प्रताड़ना से अधिक कॉमन अपराध कोई दूसरा नहीं है। महिलाएं जानती है कि यौन प्रताड़ना से अधिक कॉमन अपराध कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि वे लगभग रोज़ इसका सामना करती है। लेकिन महिलाओं की अस्मिता के लिए संघर्ष करने के बजाय समाज ने चुप्पी साध रखी है। यौन प्रताड़ना पर भारतीय संहिता भी मौन है। देखिए यौन प्रताड़ना पर भारतीय संहिता भी मौन है, लेकिन जहाँ इस तरह के मामलों में दुराचारी का मौन उसका दम्भ होता है, वहीं विक्टिम का मौन उसकी असहायता के कारण होता है। विक्टिम इस बात से शर्मिंदा महसूस करता है कि वह अपने सम्मान के लिए लड़ तक नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखिए हम ऐसे समाज में जीते हैं जिसमें लोगों को यौन प्रताड़ना के मामले पर गुस्सा नहीं आता। इसके वजह वो उल्टे उन महिलाओं पर नाराज हो बैठते हैं जो पुरुषों के अनुचित स्पर्श आदि का प्रतिकार करने का साहस करती है। हाँ, AI हम सबको कंप्यूटर प्रोग्रामर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसको कोई खास नहीं है। आप देखिए अपने घर में अहंकार छोड़ करके मिलजुल कर काम करे। देखिए घर परिवार में नई पीढ़ी वहन करे और पुरानी पीढ़ी सहन करे। देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात कहा गया, घर परिवार में नई पीढ़ी वहन करे, पुरानी पीढ़ी सहन करे, तो स्वर्ग ढूंढने के कहीं और नहीं जाना पड़े। घर परिवार में नई पीढ़ी वहन करे और पुरानी पीढ़ी सहन करे तो स्वर्ग ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अपनी ही छत के नीचे छत के नीचे वैकुंठ मिल जाएगा। अपनी ही छत के नीचे वैकुंठ मिल जाएगा। गलत तब होता अपनी ही छत के नीचे वैकुंठ मिल जाएगा। गलत तब होता है जब गृहस्थी में गलत तब होता है जब गृहस्थी में पीढ़ियाँ आमने सामने हो जाती है। गलत तब होता है जब गृहस्थी में पीढ़ियाँ आमने सामने हो जाती है। अंगद ने एक शब्द बोला वो हमारे काम का है। प्रभु श्री राम जब वानरों को विदा करे तो अंगद जाना नहीं चाहते थे, तब उन्होंने कहा नीची टहल गिरी के
गिरी के सब करू हो। देखिए यहाँ पर नीची टहर गिरी के सब करू हो, पद पंकज बिलो की भव तरी हो। अर्थात मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा, मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर अब भव सागर से तर जाऊँगा। यहाँ देखिए क्या, मैं घर की सब नीची से मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा, आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। मुझे अपने घर में अपने साथ रहने दीजिए, मुझे अपने घर में अपने साथ रहने दीजिए, मुझे अपने घर में अपने साथ रहने दीजिए। हम अपने घर में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, हम अपने घर में एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें। इसके लिए नीची से नीची सेवा शब्द बड़े काम का है। इसका अर्थ है कि घर में हर काम अहंकार रहित होना चाहिए, घर में हर काम अहंकार रहित होना चाहिए, घर में हर काम अहंकार रहित होना चाहिए। यहाँ नीची से नीची सेवा का अर्थ यह नहीं है, यहाँ नीची से नीची सेवा का अर्थ यह नहीं है कि हम आचरण से गिर जाए, बल्कि अहंकार को गिरा देना है। यहाँ देखिए नीची नीची सेवा का अर्थ यह नहीं कि हम आचरण से गिर जाए, बल्कि अहंकार को गिरा देना है। यहाँ पे देखिए एक खास बात होता है, याद रखिए, याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, दिल में भी चुभ जाते हैं। याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, दिल में भी चुभ जाते हैं। और घरों में ऐसा बहुत होता है, इसलिए घर परिवार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है। याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, दिल में भी चुभ जाता है। याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, याद रखिए कांटे हाथ पैर में नहीं लगते, दिल में भी चुभ जाते हैं। और घरों में भी ऐसा बहुत होता है, इसलिए घर परिवार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, घर परिवार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अपना घमंड त्याग दे और फिर जो भी काम करे घर में सब मिलकर करे, मिलकर रहे। देखिए यहाँ पर जो कहा गया, याद रखिए यहाँ पर जो आपको उसको यहाँ पर देखिए, याद रखिए क्या, यहाँ पे देखिए क्या कि याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, दिल में भी चुभ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या, याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं लगते, दिल में भी चुभ जाते हैं। और घरों में ऐसा बहुत होता है, इसलिए घर परिवार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अपना घमंड त्याग दे और फिर जो भी काम करे घर में सब मिलकर रहे। याद रखिए हाथ पैर में कांटे, देखिए याद रखिए कांटे हाथ पैर में ही नहीं रखते, दिलों में भी चुभ जाते हैं। और घरों में ऐसा बहुत होता है, इसलिए घर परिवार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। अपना घमंड त्याग दे और फिर जो भी काम करे घर में सब मिलकर रहे और मिलकर करे। यानी बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको कहा गया। इसमें था सा, देखिए अगर आप बड़ी जगह पर ज़्यादा वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कहा गया। देखिए यहाँ देखिए क्या, अगर आप बड़ी जगह पर ज़्यादा वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आप बड़ी जगह पर ज़्यादा वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। यहाँ पे एक खास बात देखिए, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हमें देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो लीजिए। इस कहानी का निष्कर्ष ये था कि इस कहानी का निष्कर्ष ये हुआ कि देखिए आप क्या, नर्स और रितेश दोनों को लगा कि ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के नाम पर उनकी अभी हासिल की गई आज़ादी छीन रहे। देखिए नर्स और रितेश दोनों को लगा कि ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के नाम पर उनकी अभी हासिल की गई आज़ादी छीन रहे हैं, इसलिए दोनों ने इसका विरोध किया। दुर्भाग्यवश दोनों यह नहीं समझ पाए कि अतिरिक्त शिक्षा थी जो उन्हें और ऊंचे स्तर पर ले जा सकती थी। देखिए नर्स और रितेश दोनों को लगा कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के नाम पर उनकी अभी हासिल की गई आज़ादी छीन रहे हैं, इसलिए दोनों ने इसका विरोध किया। दुर्भाग्यवश दोनों यह नहीं समझ पाए कि अतिरिक्त शिक्षा थी जो उन्हें और ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष ये हुआ, अगर आप बड़ी जगह पर वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को बढ़ाने वाली ट्रेनिंग या कोर्स लगातार करते रहना जरूरी है। अब देखिए निष्कर्ष हुआ, अगर आप बड़ी जगह पर ज़्यादा वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को बढ़ाने वाली ट्रेनिंग या कोर्स लगातार करते रहना जरूरी है। अगर आप बड़ी जगह पर ज़्यादा वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को बढ़ाने वाली ट्रेनिंग या कोर्स लगातार करते रहना जरूरी है। कैरियर में प्रगति के लिए सीखने से पीछे ना हटे। यहाँ देखिए क्या निष्कर्ष अब ये हुआ कि अगर आप बड़ी जगह पर ज़्यादा वेतन वाली नौकरी चाहते हैं तो खुद के कौशल को बढ़ाने वाली ट्रेनिंग या कोर्स लगातार करते रहना जरूरी है। कैरियर में प्रगति के लिए सीखने से पीछे ना हटे। अगर यहाँ देखिए क्या कि व्यवहार ज्ञान, देखिए व्यवहार यहाँ बहुत अच्छी बात है आप लिखिए। देखिए व्यवहार ज्ञान से महत्वपूर्ण होता है, व्यवहार आपके ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास तौर पर कठिन परिस्थितियों में।
आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खास तौर पर कठिन परिस्थितियों में। अब यहाँ आगे जो कहा है उसको थोड़ा देखिए। देखिए, मेरी सुबह समय तो साढ़े 3 बजे से शुरू हो जाती है, जिसमें मैं पढ़ता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और आत्मचिंतन करता हूँ कि मैंने कल क्या किया, मैंने कल क्या किया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ और मैं उसे कैसे सुधार सकता हूँ। साथ ही यह भी कि आज मैं इस कॉलम में क्या लिख सकता हूँ। अभी आप आगे यहाँ पर देखिए क्या कि वह मेरा मी टाइम होता है, वह मेरा मी टाइम मतलब मेरा टाइम होता है और उस समय मैं किसी डिस्टर्बेंस को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैंने इसे अपने सोने के समय में से चुराया होता है। सूर्योदय होने तक का यह समय मेरे लिए मेहनत की कमाई में से अपने कुछ पैसे बचाने की तरह है। इसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ और उस दौरान दिखाई देने वालों दृश्यों से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को निखारने की कोशिश करता हूँ और उस दौरान दिखाई देने वाले दृश्यों से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को निखारने की कोशिश करता हूँ। इस शनिवार में कंपनी गेस्ट हाउस ठहरा था। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ एक खास देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है उसी से आप लीजिए। यहाँ देखिए क्या कि बीती रात इन्हीं सदस्यों को आसपास के युवाओं ने घेर रखा था। बीती रात इन्हीं सदस्यों को आसपास के युवाओं ने घेर रखा था और फिल्म निर्माण के उनके ज्ञान की बहुत सराहना की जा रही थी। लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त होने का अवसर मिले। लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त होने का अवसर मिले। ज्ञान का नया होना जरूरी है। देखिए, ज्ञान का नया होना जरूरी है। उसके सूचनाबद्ध होने के साथ ही उसे उस व्यक्ति द्वारा सराहा भी जाना चाहिए। उस व्यक्ति के द्वारा सराहा भी जाना चाहिए या प्रशंसा भी किया जाना, जिसे वह दिया जा रहा है। लेकिन व्यवहार को इसके बिना भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए क्या कि यहाँ देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन देखिए यहाँ पे एक देखिए, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त करने यहाँ देखिए, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन आपको तभी होता है जब उसे व्यक्त करने का अवसर मिले। लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त होने का अवसर मिले। ज्ञान का नया होना जरूरी है। हाँ, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त होने का अवसर मिले। ज्ञान का नया होना जरूरी है। देखो, ज्ञान का नया होना जरूरी है। उसके सूचनाबद्ध होने के साथ ही उसे उस व्यक्ति के द्वारा सराहा भी जाना चाहिए जिसे वह दिया जा रहा है। लेकिन व्यवहार को इसके बिना भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ देखिए क्या एक खास बात देखिए क्या कि लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त होने का अवसर मिले। ज्ञान का नया होना जरूरी है। उसके सूचनाबद्ध होने के साथ ही उस व्यक्ति के द्वारा सराहा भी जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त होने का अवसर मिले। ज्ञान का नया होना जरूरी है। उसके सूचनाबद्ध होने के साथ ही उसे उस व्यक्ति के द्वारा सराहा भी जाना चाहिए। उसके सूचनाबद्ध होने के साथ ही उसे उस व्यक्ति के द्वारा सराहा भी जाना चाहिए जिसे वह दिया जा रहा है। लेकिन व्यवहार को इसके बिना भी प्रदर्शित किया जा सकता है। एक यहाँ देखिए, लेकिन व्यवहार को इसके बिना भी प्रदर्शित किया जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन तभी होता है जब उसे व्यक्त करने का अवसर मिले। ज्ञान का नया होना जरूरी है। उसके सूचनाबद्ध होने के साथ ही उसे उस व्यक्ति के द्वारा सराहा भी जाना चाहिए जिसे वह दिया जाए। लेकिन व्यवहार को इसके बिना भी प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ देखिए एक खास आपके यहाँ निष्कर्ष आखिर आपको यही हुआ कि आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर कठिन परिस्थितियों में। आपका व्यवहार आपके ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर कठिन परिस्थितियों में। हम जीवन में ऐसी अनेक स्थितियों का सामना करते हैं जिनमें हमारा ज्ञान तो काम नहीं आता है, लेकिन हम उसे अपने व्यवहार में अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर कठिन परिस्थितियों में। हम जीवन में ऐसी अनेक स्थितियों का सामना करते हैं जिनमें हमारा ज्ञान तो काम नहीं आता, लेकिन हम उसे अपने व्यवहार से अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर कठिन परिस्थितियों में। हम जीवन ऐसी अनेक स्थितियों का सामना करते हैं जिनमें हमारा ज्ञान तो काम नहीं आता, लेकिन हम उसे अपने व्यवहार से अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। फिर आपको आगे हम देखिए यहाँ बहुत अच्छी, कौन कहता है गरीबों को आइडिया
नहीं आ सकती। यहाँ पर दूसरी बात है कि कौन कहता है गरीबों को आइडिया नहीं आ सकता, कौन कहता है गरीबों को आइडिया नहीं आ सकता। ये बहुत अच्छा है। अब यहाँ देखिए क्या यहाँ पर एक खास जो आपको यहाँ पर देखिए क्या निष्कर्ष हुआ कि आपको ताज्जुब हो रहा है कि छोटे छोटे आइडिया कहाँ से मिलेंगे या लक्ष्य कैसे हासिल हो, तो इसका राज अतीत के ख्यालों में या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान पलों को पूरी तरह जीने में है। यह आपको सच्ची आज़ादी देता है। देखिए अगर आपको ताज्जुब हो रहा है कि छोटे छोटे आइडिया कहाँ से मिलेंगे, लक्ष्य कैसे हासिल हो, तो इसका राज अतीत के ख्यालों में या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान पलों को पूरी तरह जीने में है। यह आपको सच्ची आज़ादी देता है। ये आपको सच्ची आज़ादी देता है, ये आपको सच्ची आज़ादी देता है। देखिए यहाँ पर क्या देखिए बड़े आइडिया मुश्किल से आते हैं। यहाँ देखिए बड़े आइडिया मुश्किल से आते हैं, पर निजी एवं पेशेवर जीवन की ज़्यादातर सफलता छोटे आइडिया से ही मिलती है। भुवनेश्वर नंदन कॉलेज जोड़कर पार्क उदाहरण ले, जिसने आइडिया निकाल के पार्क में जाते समय 20 रुपये की प्लास्टिक बोतल का बोतल या कोल्ड ड्रिंक अधिक इस्तेमाल जरूरी नहीं है। हमें आपसे आगे चलिए। देखिए इसमें जो कहता है वो कहते हैं ना, देखिए वो कहते हैं ना अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में देखिए यहाँ पर मिला देगी। वो कहते हैं ना अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिला देगी, उसे तुमसे मिला देगी। यहाँ पर आपको एक कोटेशन दिया हुआ है, इसको मेंशन करें। फिर आपको आगे यहाँ पर है, इसके बाद एक देखिए आपको ये सब उदाहरण थे, इसमें कोई खास नहीं। आगे चलिए। यहाँ देखिए गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं तो ड्रेस कोड का सम्मान करें। गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं तो ड्रेस कोड का सम्मान करें। गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं तो ड्रेस कोड का सम्मान करें। फिर आपको आगे है पहला प्रश्न, क्या हमने अपनी मेहनत की कमाई से, देखिए यहाँ पहला प्रश्न, क्या हमने अपनी मेहनत की कमाई से और लाखों कर्जे अब करोड़ हो गया है, इससे घर खरीदा था कि बड़ी हाउसिंग कॉलोनियों में रहने के बावजूद स्कूली बच्चों जैसे किसी यूनिफॉर्म का पालन करे। अब देखिए दूसरा प्रश्न, आज आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम क्या पहने, कल को हमारे खाने पीने पर भी हक जताएंगे। हाँ देखिए आज आप ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम क्या पहने, कल को हमारे खाने पीने पर भी हक जताएंगे। हाउसिंग सोसाइटी की बैठकों में जब कमेटी के लोग सोसाइटी के सदस्यों से गार्डन में सुबह शाम के दौरान साइन कपड़े पहनने का अनुरोध करते हैं तो मैंने ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे प्रश्न पूछे जाते देखा है। वैसी स्थिति में कमेटी सदस्य खड़े होते हैं और हाउसिंग कॉलोनी में एक अधेड़ महिला चुनौता करते हैं, मैं जो कहने जा रहा हूँ कृपया उसे बुरा ना माने। शालीन ड्रेस कोड का पालन करने के अनुरोध से पहले मैंने बहुत सोचा विचारा। शालीन ड्रेस कोड, देखिए यहाँ पर क्या कि शालीन ड्रेस कोड का पालन करने के अनुरोध से पहले मैंने बहुत सोचा विचारा है। अब चूंकि आपने ये प्रश्न उठाया इसलिए बताने की अनुमति दीजिए। युवा आपके बारे में क्या बोलते हैं? नियमित पूल जाने और युवा आपको ब्लैक एंड व्हाइट पोल्का डॉटेड नाइटी आंटी कहते। हमने ये नियम इसलिए बनाया था कि बच्चे सामान्य सदस्यों के बारे में अभद्र टिप्पणियां ना करें। आप पसंद की नाइटी पहन सकती है, पर हम चाहते हैं कि ये सार्वजनिक रूप से टीका टिप्पणी का कारण ना बने, खासतौर पर युवाओं के बीच। इससे कृपया विरोध करने से इस बारे में सोचें। मैं ये चर्चा कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद यहाँ देखिए क्या इसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर टहलने आने वाला, देखिए यहाँ पर क्या इस सप्ताह मुझे इस मजेदार लेकिन गंभीर मसले की तब याद आई जब ग्रेटर नोएडा के एक दृश्य या फिगर या चेहरा, जिसे बोलते हैं दृश्य, फिगर या चेहरा आपका शरीर खासतौर पर उस व्यक्ति से जुड़े। देखिए दृश्य या फिगर या चेहरा हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, दृश्य देखिए यहाँ पर क्या दृश्य प्रभाव, यहाँ पर देखिए क्या दृश्य प्रभाव या यहाँ पर देखिए दृश्य प्रभाव या दृश्य, यहाँ पर देखिए क्या दृश्य देखिए यहाँ पर दृश्य प्रभाव आपका चेहरा का हाव हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं, खास तौर पर उस व्यक्ति से जुड़े जिससे हम परिचित ना हो। हम सभी के बारे में कोई ना कोई ऐसी बातें कहता होगा कि क्या आप भूरा कोट पहनने वाले उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो 8 बजे से यहाँ निकलते हैं, वह घर जिसमें 2 कुत्ते हैं, वह महिला जो हमेशा चमकीली अच्छी से स्त्री व सूती की साड़ियाँ पहन कर निकलती है, वह जिनके पास मारुति 800 है। हाँ मैं इससे सहमत हूँ, इसलिए घर ले ताकि आज़ादी से रह सके। लेकिन यह नहीं भूल सकते कि हम गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, फिर चाहे उनसे हमारा मिजाज मिले या नहीं मिले। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करते हैं और बहुतों से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी पर हमारा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। वाह, हम कुछ लोगों से बात करते हैं और बहुतों से नहीं। हम कुछ
हम कुछ लोगों से बात करते हैं और बहुत अच्छी बात, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, बहुतों से नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी पर हमारा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी पर हमारा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। हमारे ड्रेस कोड साथ की वस्तु या पात्र जानवरों से प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ बहुत अच्छी बात, लेकिन यह भूल नहीं सकते, हम गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं, फिर चाहे उनसे हमारा मिजाज मिले या नहीं मिले, हम कुछ लोगों से बात विशेष अधिक बात करते हैं और बहुतों से नहीं बात करते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि किसी पर हमारा इम्प्रेशन नहीं पड़ता। हमारे ड्रेस कोड साथ ही वस्तु या पालतू जानवरों से प्रभाव पड़ता है। निष्कर्ष ये हुआ कि वह दिन गए जब लोग कहते थे कि पहला इम्प्रेशन ही आखिरी, वह दिन गए जब लोग कहते थे पहला इम्प्रेशन ही आखिरी है। आधुनिक समय में ये मुहावरे बदल कर यह हो गया है, जो लास्ट इम्प्रेशन है, जो लास्ट आखिरी इम्प्रेशन है, वही लास्टिंग देर तक कायम रहने वाला है। अगर आपको इसकी परवाह नहीं है तो आपकी मर्जी। देखिए जो लास्ट इम्प्रेशन है वही लास्टिंग है, जो लास्ट इम्प्रेशन है वही लास्टिंग, अर्थात जो आखिरी इम्प्रेशन है वही देर तक कायम रहने वाला इम्प्रेशन है। अगर आपको इसकी परवाह नहीं तो आपकी मर्जी है। तो अब यहाँ पे एक खास बात यहाँ जो कहा गया है, देखिए हम कहा कि समाज को अगर बदलना है तो इसके लिए हर वर्ग को शामिल कर, समाज बदलना है तो इसके लिए हर वर्ग को शामिल करना ही होगा। यहाँ देखिए बहुत अच्छी बात जो यहाँ पर कहा गया, यहाँ देखिए निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष ये हुआ कि एक समाज के तौर पर एक समाज के तौर पर अगर हम अपनी संस्कृति बनाना चाहते हैं तो समाज के हर एक अंग, जैसे माता पिता शिक्षक, समाज के हर एक अंग में देखिए जैसे माता पिता शिक्षक जिम्मेदार नागरिक और कानून का पालन कराने वाले सबको इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए समाज, यहाँ पर सबसे पहली बात देखिए क्या निष्कर्ष ये है कि समाज के तौर पर अगर हम अपनी संस्कृति बनाना चाहते हैं, तो समाज के हर एक अंग, जैसे माता पिता शिक्षक जिम्मेदार नागरिक और कानून का पालन कराने वाले सबको इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए था कि फंडा निष्कर्ष समाज के तौर पर अगर हम अपनी संस्कृति बनाना चाहते हैं तो समाज के हर एक अंग, जैसे माता पिता शिक्षक जिम्मेदार नागरिक और कानून का पालन कराने वाले सबको इसके सबसे महत्वपूर्ण घटक के रूप में मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए हम कहा गया, देखिए दूर रह कर भी दिल से दिल का जुड़ाव हो सकता है। पुराने को ही प्यार करेंगे तो नए और इनोवेटिव कैसे बनेंगे, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया था। रचनात्मक क्रिया की आग में जलते जब लोग संवेदनशीलता सभी भाषाओं की भाषा है। देखिए संवेदनशीलता सभी भाषाओं की भाषा है, ये कहा गया था। इसके बाद आपको आगे इसमें देखिए